दोस्तों यहाँ पर क्लास 10th ऊंचाई और दूरी का एक सवाल लिखा है। इस तरह का सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 6 अंक के लिए पूछा जाता है। ऐसे सवाल 6 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है, सड़क पर स्थित एक घर के आधार से 60 मीटर ऊंची खिड़की से सड़क के विपरीत दिशा में स्थित दूसरे घर के शीर्ष और आधार के उन्नयन और अवनमन कोण क्रमशः 60 अंश और 45 अंश हैं। तो दिखाइए कि दोनों विपरीत घरों की ऊंचाई 60 ब्रैकेट में 1 प्लस √3 मीटर होगी। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि दोनों घरों की ऊंचाई कितनी होगी। 60 ब्रैकेट में 1 प्लस √3 मीटर होगी। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। हमें सबसे पहले फिगर बना लेना है। जैसे ही फिगर बन जाएगा फिर हम सवाल को आसानी से हल कर लेंगे। तो लिखा है, सड़क पर स्थित एक घर के आधार से, मान लेते हैं ये कोई सड़क है, इस तरह से बना लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई सड़क है। तो सड़क पर स्थित एक घर के आधार से मान लेते हैं यहाँ पर कोई घर है। घर के आधार से 60 मीटर ऊंची खिड़की से, तो मान लेते हैं घर की खिड़की यहाँ पर लगी है और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, यानी सड़क से खिड़की की ऊंचाई दी गई है 60 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे 60 मीटर। उसके बाद दोस्तों आगे लिखा है, सड़क के विपरीत दिशा में, यानी दूसरी ओर, सड़क के इस ओर, मान लेते हैं यहाँ पर सड़क की विपरीत दिशा में स्थित दूसरे घर के शीर्ष और आधार के उन्नयन और अवनमन कोण। तो मान लेते हैं इस तरफ कोई घर स्थित है, यहाँ इस तरह से बना लेते हैं। तो लिखा है, सड़क के विपरीत दिशा में स्थित दूसरे घर के शीर्ष, तो दूसरा जो ये घर है इसका शीर्ष ये है और आधार ये है। शीर्ष और आधार के उन्नयन और अवनमन कोण, यानी शीर्ष के साथ उन्नयन कोण बन रहा है और आधार के साथ अवनमन कोण बन रहा है। तो शीर्ष के साथ इस खिड़की का उन्नयन कोण बन रहा है, इस तरह से बना देंगे। और यहाँ पर ये जो सड़क है यहाँ बना देते हैं, जिसे हम आधार रेखा कहते हैं। इस तरह से घर के शीर्ष के साथ खिड़की का उन्नयन कोण बन रहा है 60 अंश, यहाँ लिखेंगे 60 अंश, और आधार के साथ अवनमन कोण बन रहा है। तो घर का आधार ये हुआ, इसके साथ इस खिड़की का अवनमन कोण बन रहा है 45 अंश। तो इसे मिला देते हैं इस तरह से, यहाँ इसे मिला देंगे और अवनमन कोण बन रहा है। यहाँ पर कोण बनेगा कितने अंश का, 45 अंश का, यहाँ लिखेंगे 45 अंश। दोस्तों यहाँ पर कोण बन रहा है 45 अंश का, तो यहाँ पर भी बनेगा 45 अंश का। तो जो कोण यहाँ बनेगा सेम यहाँ बनेगा, एकांतर अंतः कोण नियम से। तो अब आप पूरा चित्र समझ गए होंगे। दोस्तों यहाँ नाम दे देते हैं, इस बिंदु का नाम दे देते हैं ए, और इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी, और इसका नाम दे देते हैं डी, और इसका नाम दे देते हैं ई। दोस्तों यहाँ पर सीई की ऊंचाई है 60 मीटर, तो ये दोनों ऊंचाइयां आपस में बराबर हैं। अगर ये ऊंचाई इतनी 60 मीटर है तो ये इतनी ऊंचाई भी 60 मीटर ही होगी, 60 मीटर। उसके बाद दोस्तों ये वाली ऊंचाई हमें नहीं पता है, एडी की ऊंचाई हमें नहीं पता है, मान लेते हैं एच मीटर। तो ये ऊंचाई हम मान लेंगे एच मीटर। उसके बाद दोस्तों बीसी दूरी को मान लेंगे एक्स मीटर, ये दूरी मान लेंगे एक्स मीटर। तो ये दोनों दूरियां बराबर होती हैं। यहाँ पर बीसी दूरी एक्स मीटर है तो डीई दूरी भी एक्स मीटर होगी, एक्स मीटर। चलिए अब पूरा चित्र कंप्लीट हो गया, ये आप पूरा का पूरा समझ गए होंगे। अब थोड़ा यहाँ पर लिखना होता है चित्र के बारे में, तो लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या लिखा, माना सीई एक घर है जिसकी ऊंचाई 60 मीटर तथा ए बी कोई दूसरा घर है जिसकी कुल ऊंचाई है 60 + h मीटर।
यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, तो इतनी ऊंचाई 60 है और ये वाली इतनी ऊंचाई h है, तो कुल ऊंचाई AB की कितनी हो जाएगी 60 प्लस h मीटर। तो यहाँ पर वही हमने लिखा है। अब दोस्तों यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक बन रहा है AED और एक बन रहा है EBC। तो पहले कोई एक ले लेते हैं, चलिए पहले ये वाला लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज AED में। अब दोस्तों यहाँ पर लंब का मान पता है, आधार पता है, तो लंब और आधार त्रिकोणमितीय अनुपात tan में होता है। तो लिखेंगे tan थीटा है कोण E के लिए 60 अंश, तो tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब AD का मान है h और आधार यहाँ पर आधार DE का मान है x। अब आगे हल करते हैं। tan 60 का मान √3 होता है, तो √3 लिखेंगे बराबर में h बटे x। अब यहाँ पर थोड़ा हल कर लेते हैं, x का गुणा √3 से होगा तो x √3 हो जाएगा बराबर में कितना h। अब यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, x बराबर √3 गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा, h के बटे में हो जाएगा √3। तो x का मान हमें प्राप्त हुआ है h बटे √3, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। अब दोस्तों दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज EBC में। तो साथियों यहाँ पर फिर से त्रिकोणमितीय अनुपात tan ही लेंगे, क्योंकि लंब का मान पता है और आधार पता है। तो लिखेंगे tan कोण B के लिए थीटा है 45 अंश, तो tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार 60 लिखेंगे, CE का मान 60 है और आधार में है x, आधार यानी BC का मान x। आगे हल करते हैं, tan 45 का मान 1 होता है बराबर में 60 बटे में x। अब दोस्तों x इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, x एक के x हो जाएगा बराबर में 60। तो x का हमें मान कितना प्राप्त हुआ है 60। अब दोस्तों x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये है समीकरण 1। समीकरण 1 है x बराबर h बटे √3। तो यहाँ पर x का मान है 60, यहाँ 60 लिखेंगे बराबर में h बटे √3। अब √3 इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, तो 60 √3 हो जाएगा, √3 का गुणा 60 से होगा, 60 √3 बराबर में h। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। दोस्तों h को पहले लिख लेते हैं, तो लिखेंगे या h बराबर 60 √3। तो साथियों h का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है 60 √3 मीटर। दोस्तों हमें सिद्ध करना है कि दोनों विपरीत घरों की ऊंचाई 60 ब्रैकेट में 1 प्लस √3 मीटर होगी, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों विपरीत घरों की ऊंचाई बराबर लगाएंगे। दोस्तों दोनों घरों की ऊंचाई, एक घर की ऊंचाई ये हमें पता है जो कि यही है, अगर ये 60 है तो ये भी ऊंचाई 60 है, यहाँ पर हमने लिखा भी है, और ये वाली ऊंचाई हमने पता कर ली है। तो एक घर की ऊंचाई 60 हो जाएगी और दूसरे घर की ऊंचाई हमने मानी है h का मान हमने निकाला है। तो दोनों विपरीत घरों की ऊंचाई कितनी होगी h प्लस 60 मीटर। अब यहाँ पर मान रख देंगे, h का मान हमें प्राप्त हुआ है 60 √3 प्लस 60 बराबर लगाएंगे, 60 यहाँ है 60 यहाँ, 60 कॉमन ले लेंगे, 60 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर 60 कॉमन हो गया √3। तो ये पार्ट हमने पहले लिख लिया, √3 प्लस 1 बचेगा, 1 को पहले हमने लिख लिया प्लस √3 और बगल में लिखेंगे मीटर। तो साथियों जो हमसे पूछा जा रहा है हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया, हमने यहाँ पर दिखा दिया। अतः दोनों घरों की ऊंचाई कितनी होगी 60 ब्रैकेट में 1 प्लस √3 मीटर। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद।